वेलकम बैक। शो है चिल ऑन व्हील, साथ है शरत और आप सुन रहे हैं 1490 AM, आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो हमेशा आपके साथ है। हम कर रहे हैं खूब सारी बात आज कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ। जी हाँ, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने जानने की कोशिश की कविता जी से उनके दिल की बात, और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब से कुछ ही देर बाद कविता जी परफॉर्म करने वाली है कैरी दिवाली के इवेंट में, जो कि होने वाला है, हम सब का इवेंट है। और जो WDUR 1490 AM है वो है गोल्डन स्पॉन्सर और मीडिया पार्टनर इस इवेंट का। तो चलते हैं कविता जी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कुछ और बातें। तो कविता जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जब आपने सिंगिंग में अपना करियर स्टार्ट किया तो कौन वो इंसान है जो आपकी बहुत बड़ी प्रेरणा बना, किसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके बाद आपको लगा कि हाँ, सिंगिंग इज़ माई करियर, लाइक आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं? शौक तो था। तो 7 साल की थी जब थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई, फिर 8 से फिर लगातार शुरुआत हुई। मैं 8 years old से मास्टर जी आते थे, फिर सिखाते थे घर पे। जैसे कि आपने बताया कि जो आपके मासी जी थे वो आपकी प्रेरणा का स्रोत बने, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। जी। अगर मैं बात करूं आपके पेरेंट्स की, तो उनके हिसाब से सिंगिंग किस तरह की? एक्चुअली क्या है, क्या है, एक्चुअली नॉर्मली आप देखेंगे ना, साउथ इंडियन फैमिली में कर्नाटिक म्यूजिक का शिक्षा जरूर होता है। तो उस हिसाब से मेरी मम्मी भी कर्नाटिक म्यूजिक बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनकी 14 साल में शादी हो गई। तो वो फिर घर पे ही गाना, फिर रेडियो सुनना, यही ऐसे ही अपना म्यूजिक करती थी। पर शौक तो उनको बहुत था। तो लाइक एवरी साउथ इंडियन और एवरी बंगाली फैमिली, उनको लगता था कि बच्चों को गाना या नाच कुछ तो सिखाना ही चाहिए। तो उस हिसाब से शुरुआत मेरी भी ऐसे ही हुई। दोनों फैमिली से इंकरेजमेंट बहुत था, लेकिन प्रोफेशनल लेना बात अलग था। उस टाइम मैं दिल्ली में थी, काफी बम्बई से दूर थी, तो कोई फिल्म का एटमॉस्फेयर तो था नहीं, लेकिन बहुत म्यूजिक का शौक था, सब कुछ था घर पे, भाइयों बहनों को, मेरी मम्मी को, मेरी मासी को, सबको ही था। तो सीखती थी मैं, सीखते जब कॉम्पिटिशन्स में जब थोड़ी प्राइजेस मिलना शुरू हुआ, तब जाकर मासी को लगा नहीं, इसको बॉम्बे लेके जाना चाहिए। और हमारी पहचान में हेमा मालिनी जी थी जो दिल्ली की हैं, तो वो ड्रीम गर्ल हो चुकी थी। तो उनकी मम्मी जया चक्रवर्ती ने इनकरेज किया। तो तब जाकर मतलब बॉम्बे में थोड़ा थोड़ा करके स्टेज में गाना, कॉलेज में गाना, ऐसे करते करते मेरी करियर बनी है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी बात कविता जी ने कही कि परिवार में जब सिंगिंग हो तो वो जो सिंगिंग का जो माहौल होता है वो बच्चों तक भी पहुंचता है। ठीक उसी तरह से इनके साथ भी हुआ, इनकी रुचि भी उस तरह से बनी और फिर बाद में इनके करियर की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। करेंगे कविता जी से खूब सारी और बातें। आप बने रहे हमारे साथ WDUR 1490 AM पर। शो है चिल ऑन व्हील और साथ है शरत और मेरे साथ है एक्सक्लूसिव आज कविता कृष्णमूर्ति जी। स्टे ट्यून्ड।